नमस्कार दोस्तों, मैं नितिश कन्नव आप सभी का स्वागत करता हूं सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, आज एक और केमिस्ट्री का टॉपिक देखते हैं। और धीरे धीरे उस टॉपिक को प्यार प्यार से समझना शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं केमिकल कंपाउंड्स की। रासायनिक यौगिक की हम बात करेंगे, केमिकल कंपाउंड्स की हम बात करेंगे। चलिए, तो इसमें सबसे पहला है H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। ये आपका किंग ऑफ एसिड्स के नाम से प्रसिद्ध है, अम्लों का राजा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा इसको कहा जाता है। उसके बाद बेटा हम बात करने वाले हैं एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, जिसको एस्प्रिन कहते हैं, ये एक पेन किलर है। क्या है ये? पेन किलर, दर्द निवारक है। ये एक पेन किलर है, ये एक पेन किलर है, दर्द निवारक है। क्या है ये? पेन किलर है, दर्द निवारक है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ये दर्द को कैसे निवारण करता है? जब ये हमारे शरीर में जाता है, सबसे पहले हमें दर्द होता क्यों है? भाई मान लेते हैं कि मेरा हाथ दरवाजे में आ गया, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्लड सप्लाई है उस हिस्से में बंद हो गई, जिसकी वजह से वह हिस्सा नीला पड़ गया, नीला हो गया एकदम। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर मुझे ब्लड सप्लाई बढ़ानी है, जिसकी वजह से मेरा जो दर्द है वो कम हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ एस्प्रिन की, तो एस्प्रिन क्या काम करता था? धमनी और शिराओं को खोल देता था, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई बढ़ जाती थी और जो व्यक्ति है उसके दर्द में आराम आ जाता था। तो इसीलिए ये सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये किडनी के नेफ्रॉन्स को भी खोल देता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्पंदन प्रक्रिया जो होती है वो खराब हो जाती है। ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करेंगे, तीसरा है एंटासिड। ये क्या होते हैं? दे रिड्यूस एसिडिटी, अम्लता को कम करते हैं, दे रिड्यूस एसिडिटी, अम्लता को कम करते हैं। इसमें सबसे पहला होता है आपका, जो आपको पढ़ना है वो है NaHCO3। इसको बेकिंग सोडा के नाम से आप जानते हो। जो इनो है, जो आप इनो पीते हो, वो यही होता है। इसका अगर मुझे केमिकल नेम बनाना हो तो क्या बनेगा? Na से हो जाता है सोडियम, H से हो जाता है हाइड्रोजन और CO3 से हो जाता है कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा होता है।
ठीक है, क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? बेकिंग सोडा है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करने वाले हैं और क्या है भाई? आप डाइजीन भी पीते हो, है ना? डाइजीन पीते हो ना? MgOH होल ट्वाइस, इसको क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, दूधिया होते हैं जो इसको दूध में मिलाते हैं ताकि दूध गाढ़ा हो जाए, इसीलिए इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन आता है कि बेकिंग सोडा में मैं क्या मिलाऊं कि वो बेकिंग पाउडर बन जाए? बेकिंग सोडा में क्या मिलाऊं कि वो बेकिंग पाउडर बन जाए? ये क्या आता है? क्वेश्चन आता है। ठीक, आई बात समझ में? चलिए तो याद रखिएगा, इसमें मैं मिलाऊंगा टार्ट्रिक एसिड। क्या मिलाऊंगा? टार्ट्रिक एसिड। क्या मिला दूंगा? टार्ट्रिक एसिड मिला दूंगा, तो क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर बन जाएगा। टार्ट्रिक एसिड किस में होता है? इमली, इमली का बूटा, इमली का पेड़। ठीक है, उसके बाद कहता है कि बेकिंग पाउडर में अगर मैं H2SO4 मिला दूं तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर क्या बन जाएगा? सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, ये बन जाएगा। सोडा अग्निशमन यंत्र क्या बनेगा? सोडा अग्नि शमन यंत्र। सोडा अग्निशमन यंत्र क्या बनेगा? सोडा अग्निशमन यंत्र बन जाएगा। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर बनेगा। उसके बाद हम बात करेंगे ये हो गया। बात करते हैं वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। 10 के लिए डेका इस्तेमाल करते हैं, Na के लिए सोडियम, कार्बोनेट CO3 के लिए कार्बोनेट और वाटर के लिए हाइड्रेट। ये क्या है? ये है साबुन, सोप है, ये साबुन है ये मेरे बच्चे। कौन सा साबुन? वो जो ब्राउन कलर वाला साबुन नहीं आता, 5 भाई कहते जिसको, वो साबुन का फॉर्मूला यही है। अब उस साबुन से अगर मुझे डिटर्जेंट बनाना है तो मैं क्या करूँगा? देखो, साबुन से डिटर्जेंट बनाना बहुत ही आसान है। इस कार्बोनेट की जगह मैं ऐड कर दूंगा सल्फोनेट। तो अगर मुझे डिटर्जेंट बनाना है
तो मैं कार्बोनेट की जगह क्या डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा SO3। तो कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2SO3.10H2O। तो जो डिटर्जेंट होता है वो कंपैटिबल होगा हार्ड वाटर से भी रिएक्शन करने में। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। चलिए वॉशिंग सोडा के बाद हम बात करते हैं POP की, जिसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये टूटी हड्डियों को जोड़ने के काम में आता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के काम आता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के काम आता है, ठीक है। टू क्योर फ्रैक्चर्ड बोन्स, ये दीवारों में गड्ढे भरने के काम में आता है। टू फिल गैप बिटवीन दी होल्स, ठीक है, दीवारों में गड्ढे भरने के काम आता है। दीवारों में गड्ढे भरने के काम आता है, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, CaSO4.12H2O। तो अगर इसका मुझे केमिकल नेम बनाना है तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, Ca से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट, हाफ के लिए हम यूज़ करते हैं हेमी, और वाटर के लिए यूज़ करते हैं हाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट क्या हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उसके बाद हम बात करेंगे जिप्सम की। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ये सीमेंट के अंदर डाला जाता है ताकि सीमेंट के जमने को रोका जा सके। तो जिप्सम का काम क्या है, अगर मैं बात करूँ तो जिप्सम का काम हो जाता है डिले सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट को जमने से रोकता है, सीमेंट को जमने से रोकता है, सीमेंट को जमने से रोकता है, ये इसका काम है। क्या है काम, सीमेंट को जमने से रोकता है, ये इसका काम है, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? जिप्सम हो गया। अच्छा, और कौन सा रह गया? POP हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, है ना। चलिए देखते हैं कोई रह तो नहीं गया। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की। हाँ, इससे पहले एक और रह गया, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर
ये वो वाला ब्लीचिंग पाउडर नहीं है जो लड़कियां ब्लीच लगाती हैं, लड़के भी लगाते हैं ना आजकल तो, ऑक्सीमेन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये ब्लीचिंग पाउडर है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। लेकिन ये किसको ब्लीच करता है? यूज्ड टू ब्लीच कॉटन क्लोथ्स। जो आप देखते हो ना मिनिस्टर्स के कपड़े एकदम सफ़ेद चिट्टे, एकदम क्रीज भी एकदम चटाक, इतनी तगड़ी क्रीज होती है, गला कट जाए आदमी का, सामने वाले का, मर जाए वो, ठीक है, इतनी तगड़ी क्रीज होती है उनकी। वो कपड़े किस में धुलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर में धुलते हैं, ठीक है। सेकंड, यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन वाटर। पानी में कीटाणु को नष्ट करने के काम में आता है। यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन वाटर, पानी में कीटाणु को नष्ट करने के काम में आता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ये हो गया जी ब्लीचिंग पाउडर। बात करते हैं एंटीबायोटिक, जिसको कहा जाता है रोग प्रतिरोधक। आप एंटीबायोटिक खाते हैं ना, क्या होती है एंटीबायोटिक? आप खा रहे हैं एंटीबायोटिक, होती क्या है एंटीबायोटिक, ये बताइए। क्या होती है एंटीबायोटिक, बताइए। हाँ, तो ये क्या होती है? सबसे पहली चीज, इट इज मेड अप ऑफ डेड बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। इट इज यूज्ड टू क्योर diseases caused by them, ठीक है। यह है मृत जीवाणु, कवक एवं परजीवी। यह मृत जीवाणु, कवक एवं परजीवी द्वारा बनाई जाती है। यह इनसे होने वाली बीमारी को नष्ट करती है। यह इनसे होने वाली बीमारी को नष्ट करती है, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक?
चलिए, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहली एंटीबायोटिक किसने बनाई थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक, सबसे पहली रोग प्रतिरोधी दवाई किसने बनाई। फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, इस एंटीबायोटिक का नाम क्या था। इस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। और ये किस से बनाई गई। ये एक कवक द्वारा बनाई गई। उस कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटाटम द्वारा ये बनाई गई है। ठीक, चलिए उसके बाद बात करते हैं एंटीपायरेटिक। ये क्या है। ये बुखार को कम करती है, ज्वर निवारक, ये फीवर रिड्यूसिंग है। बुखार जिससे कम होता है, जैसे कि आप खाते हैं पैरासीटामोल, कैलपोल, ये सब क्या है बेटा, फीवर रिड्यूसिंग है। उसके बाद बात करेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी। ये क्या होती है, सूजन कम करती है, सूजन को कम करती है, सूजन को कम करती है। रिड्यूस स्वेलिंग। सूजन को कम करती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन एलर्जी रिड्यूसिंग। एलर्जी को कम करती है। ठीक है, और एक और बात याद रखेंगे, जो हिस्टामिन होता है अगर उसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो वो एलर्जी कॉज करता है। तो हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी इन ह्यूमंस। मानवों में हिस्टामिन, मानवों में हिस्टामिन एलर्जी करता है। ठीक, आई बात समझ में। उसके बाद एक और लिख लेंगे एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्या होती है, दर्द निवारक।
पेन रिड्यूसिंग, पेन रिड्यूसिंग, दर्द को कम करती है, पेन रिड्यूसिंग दर्द को कम करती है, एनाल्जेसिक है, क्या करती है, दर्द को कम करती है, ठीक, क्या करती है, दर्द को कम करती है, एनाल्जेसिक, ठीक। एक और की बात कर लेते हैं, हेपेरिन, ये क्या है, ये हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं होने देता, रक्त का थक्का नहीं जमने देता, ठीक है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का नहीं जमने देता, रक्त का थक्का नहीं जमने देता, है ना। तभी हार्ट अटैक होता है तो छाती में हेपरिन का इंजेक्शन ठोक देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर कोई ब्लड क्लॉट हुआ है तो भाई हेपरिन जाएगा, वहाँ से ब्लड क्लॉट को हटा देगा और कुछ समय के लिए व्यक्ति की जो छाती में दर्द उठ रहा है, ठीक है, वो बंद हो जाएगा। कई कहते हैं छाती में दर्द हो रहा है, मेरी मर गई मेरी मैया, मैं मर गई, है ना, ऐसे बोलते हैं ना कई लोग, हार्ट अटैक आ रहा है मेरे को, है ना। तो ऐसे वाला उनकी छाती में हेपरिन का इंजेक्शन ठोक दो। चलो आगे बढ़ती, ये टॉपिक समाप्त होता है। बात कर लेते हैं अलॉय की। अलॉय क्या है, अलॉय है मिश्र धातु, अलॉय क्या है, मिश्र धातु। ये कैसे बनता है, या तो मैं धातु में धातु को मिला दूं, मेटल में मेटल, ये तब बनेगा, या फिर मैं धातु में अधातु को मिला दूं, ये तब बनेगा, धातु प्लस अधातु, या फिर मैं धातु में धातु को मिला दूं और उसमें अधातु को मिला दूं, धातु प्लस धातु प्लस अधातु, ठीक है, ठीक, ये बात समझ में आई सभी को। तभी मिश्र धातु बन सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे कौन कौन से धातु हमें पढ़ने हैं, वो हम पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला है ब्रोंज। ब्रोंज ये किसका अलॉय है, ये है कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन, तांबा प्लस में टिन, सिंबल SN, कॉपर 90%, टिन 10%, ठीक है। अब इसके यूजेस की अगर मैं बात करूं तो ये किस काम आता है, मेडल बनाने के काम में आ रहा है, सिक्के बनाने के काम में आ रहा है, कॉइन्स, है ना, ब्रोंज मेडल दिया जाता है ना, कांस्य पदक, इसको हिंदी में कासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कासा बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, कासा बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं, कासा बोलते हैं, ठीक। नोट करिएगा इसको फटाफट। ठीक, उसके बाद बात करेंगे पीतल। किसकी बात करेंगे, पीतल की, ब्रास की। पीतल कॉपर प्लस जिंक, किसका अलॉय है, ये कॉपर और जिंक का अलॉय है। कॉपर 80%, जिंक जो है वो 20%। जिंक कितना है, 20%, ठीक है।
जिंक कितना है 20%। इससे हम क्या बनाते हैं? पीतल से घंटी, मंदिर की घंटी होती है ना, ऐसे ऐसे बजाती, बेल, घंटी। और क्या बना रहे? बर्तन, यूटेंसिल्स, है ना, खाना खाने के काम में आते हैं। खाना तो कम ही खा रहे हैं लोग, इसमें ज़्यादातर पूजा के काम आते हैं, है ना। पहले के टाइम में खाया जाता था पीतल, चांदी, सोने के बर्तन में खाना। अब तो स्टील खरीदना मुश्किल हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है ना। चलो उसके बाद बात करेंगे, तीसरा है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जर्मन चांदी। क्वेश्चन आता है रे बाबू कि इसमें कितने प्रतिशत चांदी होती है? तो याद रखिएगा इसमें 0% चांदी है, चांदी है ही नहीं। फिर ये किसका अलॉय है? ये मिश्र धातु है कॉपर का प्लस निकल प्लस क्रोमियम, ठीक है, निकल और क्रोमियम। इससे क्या बनाते हैं? बर्तन बनाते हैं। तो जो हल्के वाले, जो आपको एल्यूमिनियम जैसे बर्तन नज़र आते हैं, लेकिन वो एल्यूमिनियम के नहीं होते, वो जर्मन सिल्वर के होते हैं। आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा कैदी का कटोरा, जिसके अंदर वो जाता था थाली में खाना लेने। जब वो शुरुआत में खाना लेने जाता था, विलन जो है उसकी थाली पे हाथ मार देता था, उसका खाना गिर जाता था। वो जर्मन सिल्वर के बर्तन है, कैदी का बर्तन जो होता है। या फिर अगर आपने देखा हो भिखारी का कटोरा, मेरी इमेजिनेशन देख रहे हो मैं क्या क्या देखता हूँ, भिखारी का कटोरा जिसमें वो ऐसे ऐसे करके भीख मांग रहा होता है, वो जर्मन सिल्वर का होता है, ठीक है। लगता वो एल्यूमिनियम का है, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं है, जर्मन सिल्वर है वो, ठीक है। उसको अगर तुम किसी के फेंक के भी मार दोगे ना तो भी नहीं लगेगा, वो बहुत हल्का होता है वो, ठीक है। तुम्हारे घर में तुम भी इस्तेमाल करते थे, तुम्हारी मम्मियाँ करती होंगी, जब स्टार्टिंग में रेफ्रिजरेटर्स आए थे ना, तो जो बर्फ़ जमाई जाती थी जिस कटोरे में, वो ऐसे गोल सा कटोरा होता था सिल्वर से कलर का, पानी भर कर रख देते थे, वो जर्मन सिल्वर का होता था, ठीक है। आई बात समझ में? देख रहे हो तुम क्या क्या यूजेस बताए मैंने तुम्हें, इसके एकदम इनोवेटिव यूज हैं ये। वैसे ये सस्ती ज्वेलरी बनाने के काम में आता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो 20-30 रुपए की नहीं मिलती, जो तुम मंगल बाजार से खरीद लेते हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ठीक है। कृत्रिम ज्वेलरी, कृत्रिम आभूषण, आभूषण वो बनता है इससे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे रोल्ड गोल्ड। किसकी बात करते हैं? रोल्ड गोल्ड की बात करते हैं। रोल्ड गोल्ड किसकी बात करते हैं? रोल्ड गोल्ड की बात करते हैं। रोल्ड गोल्ड किस, इसमें पूछेगा कि इसमें कितने प्रतिशत सोना है, तो मेरे बच्चे इसमें भी 0% सोना है, इसमें सोना है ही नहीं, ठीक है। ये किसका अलॉय है? याद रखिएगा ये कॉपर और एल्यूमिनियम का अलॉय होता है। कॉपर 95%, एल्यूमिनियम 5%। इससे क्या बनती है? इससे भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही बनती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम आभूषण। क्या बोलते हैं? कृत्रिम आभूषण बनते हैं इससे, ठीक है। ये क्या है मेरे बच्चे? अगर हम बात करें तो इससे क्या बनते हैं? आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती है, कृत्रिम आभूषण बनते हैं। और मेरे बच्चे ये वो आभूषण हैं जो महंगे होते हैं। तो जो आप देखते हो ना, लड़कियां क्या करती हैं शादी के टाइम पर, लहंगा जो लेती हैं उसकी मैचिंग का जो सेट वो पहनती हैं, वो किराए पर लाती हैं, वो खरीदती नहीं है, वो एक्चुअल में रोल्ड गोल्ड का बना होता है, ठीक है। तो वो क्या है? वो जो आभूषण है वो आर्टिफिशियल होते हुए भी महंगा है,
तो लड़कियां करती है स्मार्ट वर्क कि एक रात को ही तो लहंगे के साथ पहनना है, 2-2.5 हज़ार रुपये उसका किराया होता है, उस पर वो ले आती हैं और अपने पहन लेती हैं। ठीक, तो आर्टिफिशियल कृत्रिम आभूषण इससे बनाए जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे कॉन्स्टेंटन, जिसको यूरेका नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, यूरेका। कॉन्स्टेंटिन को आप किस नाम से जानते हैं? यूरेका के नाम से जानते हैं। किसका अलॉय है ये, कोई बताएगा मेरे प्यारा बच्चा? ये कॉपर और निकल का अलॉय होता है, कॉपर प्लस निकल। कॉपर 60%, निकल 40%। ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। ये हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध ये उत्पन्न करता है। क्या करता है? हाई रेजिस्टेंस देता है, उच्च प्रतिरोध ये उत्पन्न करता है। हाई रेजिस्टेंस देता है, उच्च प्रतिरोध ये उत्पन्न करता है। चलिए, उसके बाद बात करेंगे डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल 3 धातुओं का मिश्रण है, कॉपर, जिंक और आयरन। कॉपर 60%, जिंक 2%, आयरन 38%। इससे हम क्या बनाते हैं? इससे हम बनाते हैं बॉल बेयरिंग्स। जो गाड़ियों के अंदर, साइकिलों के अंदर, पंखों के अंदर जो बेयरिंग्स लगते हैं ना सिल्वर से कलर के, वो डेल्टा मेटल से बनाए जाते हैं। ठीक है, एरोप्लेन के ब्लेड्स भी हम इसी से बना रहे हैं। एरोप्लेन ब्लेड्स, एरोप्लेन के जो ब्लेड होते हैं वो भी डेल्टा मेटल से ही बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? डेल्टा मेटल से बनाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, बात करते हैं स्टील की। स्टील ये किसका अलॉय है? ये आयरन प्लस कार्बन का अलॉय है। आयरन कितने प्रतिशत? 99, कार्बन 1%। तो यहाँ से 2 तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कहता है कि लोहे में क्या मिलाने पर जंग नहीं लगेगा? तो लोहे में कार्बन मिलाने पर जंग नहीं लगता। लेकिन अगर कह दे कि लोहे पर किसकी परत चढ़ाने पर, परत किसकी चढ़ाएंगे? कोटिंग किसकी करेंगे? कोटिंग करेंगे मेरे बच्चे जिंक की। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वनाइजेशन, गलवनीकरण। क्या कहते हैं इसको? गलवनीकरण। ठीक है, गलवनीकरण इसको कहा जाता है। ठीक, स्टील से हम क्या बना रहे हैं? रेलवे ट्रैक्स, है ना, ग्रिल्स, दरवाजे, डोर, ये सब हम स्टील से बनाते हैं। एक और होता है जिसको कहा जाता है स्टेनलेस स्टील, इस्पात। क्या बोलते हैं? इस्पात। ये किसका अलॉय है? ये अलॉय है मेरे बच्चे आयरन प्लस कार्बन प्लस निकल प्लस क्रोमियम। आयरन 60%, कार्बन 1%, निकल और क्रोमियम 39%, दोनों मिलाकर डाले जाते हैं।
इससे हम क्या बनाते हैं? इससे हम सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। और मेरे बच्चे, इससे हम बर्तन भी बनाते हैं। यूटेंसिल्स, जो आपकी कटलरी आइटम्स होती हैं, वो इसी से बनी होती हैं। ठीक, आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, उसके बाद बात करेंगे, स्विच हो गया। उसके बाद बात करेंगे नाइक्रोम। देखो, नाम ही बता रहे हैं कि दो तो अलॉय होंगे ही होंगे, निकल और क्रोमियम, है ना। तो इसके अंदर कौन कौन से अलॉय हैं? आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम प्लस Mn, मैंगनीज, मैंगनीज। ठीक है। इससे हम क्या बनाते हैं? इससे हम हीटिंग कॉइल्स बनाते हैं बेटा। जो आपके हीटर के अंदर कॉइल्स लगी हुई हैं, वो नाइक्रोम की वायर्स हैं जो कि जलती हैं और आपको गर्माहट, सुकून प्रदान करती हैं। ठीक, आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, यहां तक सभी को समझ में आ गया? उसके बाद बात करते हैं सोल्डरिंग वायर। सोल्डरिंग वायर, सोल्डरिंग वायर आपने अगर देखी हो, सोल्डरिंग वायर, ठीक है, ये किस काम आती है? टाका लगाने के काम में आती है, सोल्डरिंग के काम में आती है। ये किसका अलॉय है? ये लेड और टिन का अलॉय है। लेड Pb, डी हो गया है तो हाँ, तुम भी क्या सोचोगे, सर को डी और बी में अंतर नहीं पता? लेड 50 से 60% और ये 50 से 40%। इससे क्या कर रहे हैं? फ्यूज वायर भी बना रहे हैं। जो पहले फ्यूज होता था ना, जब करंट ज़्यादा जाता था, जो पिघल जाता था करंट ज़्यादा जाने से, और जिसकी वजह से सर्किट आपका टूट जाता था, लाइट चली जाती थी, वो हम सोल्डरिंग वायर से बनाते थे। लेकिन अब तो MCB का कॉन्सेप्ट आ गया है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है। तो सोल्डरिंग वायर जो है, उससे हम वेल्डिंग भी करते हैं। किसकी वेल्डिंग? भाई, जो भी आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके अंदर जो टाका लगाने का काम होता है, वो इसी से होता है। जो टीवी है, उसके अंदर जो टाका लगाने का काम होता है, वो भी इसी से होता है। तो ये आपका अलॉय होता है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे गन मेटल। किसकी बात करेंगे? गन मेटल की बात करेंगे। गन मेटल, ये भी 4 मिश्र धातुओं का वो मिश्र अलॉय है। कॉपर, टिन, लेड और जिंक। कॉपर, टिन, लेड और जिंक। कॉपर, टिन, लेड, लेड और जिंक। कॉपर, टिन, लेड और जिंक कितने कितने प्रतिशत? तो देखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत होता है 88% टिन होता है, Pb 1%, जिंक भी 1% और कॉपर मात्र 10%। इससे हम इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं हम। जो इंजीनियर्स जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, वो हम गन मेटल द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं? गन मेटल के द्वारा बनाते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं मैग्नीशियम। ये किसका अलॉय है? साफ साफ पता चल रहा है, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम 95%, मैग्नीशियम 5%। तो जो आप ये ऑफिसेस देखते हैं ना एल्यूमिनियम के बने हुए, ये एल्यूमिनियम के नहीं होते, ये मैग्नीशियम के होते हैं। एल्यूमिनियम तो आपका वो था जो पुराने, अगर आपने टीवी देखे हों, ब्लैक एंड वाइट वाले आते थे, उनके ऊपर एक एंटीना लगता था। वो जो एंटीना था जिसको आप बच्चा भी यूँ करके तोड़ देता था। तो एल्यूमिनियम तो बहुत
हल्का होता है, आसानी से टूट सकता है, लेकिन जो मैग्नीशियम होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये आसानी से नहीं टूटता है। इसके अंदर मैग्नीशियम की 5% इम्प्योरिटी मिलाने पर ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जो मैग्नीशियम होता है मेरे बच्चे, वो क्या काम करता है, वो किस काम आता है? डोर्स बनाने के काम में आता है, विंडो फ्रेम बनाने के काम में आता है, ऑफिसेस बनाने के काम में आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ड्यूरेलियम की। ड्यूरेलियम, जो ड्यूरेलियम है वो किसका अलॉय है मेरे बच्चे? अगर मैं ड्यूरेलियम की बात करूं तो वो किसका अलॉय है? तो याद रखिएगा, ड्यूरेलियम जो अलॉय है वो है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम प्लस मैंगनीज। एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4%, मैग्नीशियम और मैंगनीज 0.05%, यानी कि आधा परसेंट ये डाले जाते हैं। और आपको बता दूं, ये जो अलॉय है ये स्ट्रॉन्गेस्ट अलॉय है। क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट अलॉय है मेरे बच्चे, सबसे ताकतवर मिश्र धातु है। इसीलिए इससे क्या बनाते हैं? इससे एरोप्लेन की बॉडी बनाते हैं। एरोप्लेन बॉडी इससे बनती है, और जो कुकर के अंदर की शीट्स होती हैं, प्रेशर कुकर शीट, वो भी इसी से बनती हैं। जो अंदर प्रेशर कुकर की शीट होती है वो किससे बनती है? वो इसी से बनती है। तो जो महंगे वाले कुकर आते हैं ना, जो ऐड आती थी, जो प्रेस्टीज से, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार, तो जो वो वाले जो कुकर की अंदर की शीट होती है वो ड्यूरेलियम से बनती है, तभी ये कुकर ज़्यादा समय तक चलते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारी ट्रॉम्बे है उसको एल्यूमिनियम सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ट्रॉम्बे वैसे बॉम्बे में है, क्योंकि यहीं पर एरोप्लेन की बॉडी बनती है, इसीलिए ट्रॉम्बे को एल्यूमिनियम सिटी कहा जाता है। आई बात समझ में? ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आज के टॉपिक्स होते हैं समाप्त। मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि हमने इस क्लास में क्या पढ़ा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने स्टार्ट की थी ये वाली क्लास केमिकल कंपाउंड से। केमिकल कंपाउंड्स में हमने सबसे पहला किंग ऑफ एसिड्स, आफ्टर दैट एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, एंटासिड के बारे में पढ़ा। ठीक है, बेकिंग सोडा के कुछ रिएक्शंस देखे, वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने डिटर्जेंट, पीओपी, जिप्सम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा। ठीक है, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, पहली एंटीबायोटिक किसने बनाई, किससे बनी, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी हिस्टामिन, एनाल्जेसिक, हेपरिन, और फिर हमने अलॉयस के बारे में आज पढ़ा है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। तो आज की क्लास को यहीं पर मैं करूँगा समाप्त। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।